नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय आप हमारे पीछे देख रहे हैं पैंथर पार्टी इंडिया की तरफ से एक जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा और वोट छोड़ गद्दी छोड़ को लेकर। और इस समय की तस्वीरें आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं और देखिए महिलाएं भी हैं और साथ ही साथ जो कि स्कैम हुआ वेरिफिकेशन चेकिंग पीएम को लेकर और जो हाल ही में फिर से गोरदी की सीट पर दोबारा से रीचेकिंग यानी कि इन्वेस्टिगेट किया गया था, उसी के चलते समय की तस्वीरें हम आपके सामने ला रहे हैं। क्या कहेंगे मजू जी, आज जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? वोट छोड़ गद्दी छोड़, इसके लिए क्या रहे हैं? ये तो पूरे मुल्क में एक नारा चल रहा है, वोट छोड़ गद्दी छोड़। ये आपको पता ही है कि किसके लिए ये नारा लग रहा है। और हमारा भी यही आज हमारा प्रोटेस्ट है। आपने देखा है जो चनैनी में हुई चेकिंग वेरिफिकेशन हुई, उसका नतीजा क्या निकला? 6 में से 4 मशीनें इनकी खराब निकली हैं। तो आप सोच लो, जहाँ 150 मशीनें थी उनमें से कितनी खराब हो? अगर 10 भी खराब हुई तो रिजल्ट क्या आ सकता है? तो हमारा ये प्रोटेस्ट, हमने जाना है इलेक्शन कमीशन तक, तो वहाँ तक हम जाएंगे, अपनी बात उनको देंगे, एक मेमोरेंडम की शेप में उनको देंगे। वहाँ पर तो बयान ये भी आ रहे थे कि जानबूझ के कोई ऐसी खराबी नहीं है, ये जानबूझ के मुद्दा बनाया जा रहा है। वहाँ एसपी बैठा है, वहाँ डीसी बैठी हैं, तो ऐसे बन जाएगा। उन्होंने लिख के दिया तो वो क्या 4 मशीनों में जो बताया गया थोड़ा सा उसमें थी रेगुलेटरीज पाई। चलिए, और भी महिलाएं हमारे साथ नाज़िया जी आगे आइए, आगे नाज़िया। बड़ी बेबाकी से हर बात को रखते हैं। नाज़िया जी क्या कहेंगे? जी देखिए, आज हमने जो प्रोटेस्ट रखा है वो वोट चोर गद्दी छोड़ के जो नारे लगाए जा रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि जिस तरह से वेरिफिकेशन और चेकिंग करवाई गई थी उसमें हमने जिस तरह से टैंपरिंग देखी, हमने जिस तरह से मशीन्स की और जिस तरह से एरर सामने आया है, तो आप वोट काउंटिंग की ऑथेंटिसिटी को कैसे प्रूव कर सक रहे हैं? इसके लिए हम जवाब चाहते हैं कि हमें वो ऑथेंटिक रिजल्ट चाहिए और अगर वो नहीं मिल रहा है तो हमें वो ट्रांसपेरेंसी की डिमांड जो हम लोग चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इंसाफ हो। जिस तरह से धांधली की गई थी, करप्ट मीन्स इस्तेमाल किए गए थे चुनावी इलेक्शंस में, वो आप सबके सामने है। आपने बाकी मैल प्रैक्टिसेस इस्तेमाल किए और उसके साथ साथ आपने मशीन्स में एरर जो है वो प्रूफ भी हुआ है, सामने आया है, कोर्ट में अपील की गई है और ये हमारी डिमांड है कि हमें जस्टिस मिलना चाहिए। पर अभी भी वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की मौजूदगी में इसको इन्वेस्टिगेट किया गया है, पुलिस के आला अधिकारी थे और उसके बाद भी अगर ऐसा है, वो तो भी कह रहे हैं कि जीत उन्हीं की हुई है, बलवंत सिंह मनकोटिया जी की। जी बिल्कुल, वो तो यही कहेंगे। जब सामने एरर भी दिखाया गया, वहाँ पे डायग्नोस की गई थी मशीन, उसमें जब चेकिंग में एरर आया है तो आप कैसे इस चीज को आप साबित कैसे करेंगे कि वो जितना भी रिजल्ट आया है वो ऑथेंटिक था? आप साबित नहीं कर सकते। आप बोलने की तो बहुत क्या लगता है ऑनरेबल कोर्ट से उम्मीद करते हैं? बिल्कुल पूरी तरह से इंसाफ की उम्मीद करते हैं। इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट पहले भी कोर्ट ने भी इल्जाम लगाए हैं, जो भी एलिगेशंस लगे हैं उनके खिलाफ वो हमेशा साबित हुए भी है। अभी कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन का हम वेट जरूर करेंगे, पर हमें पूरी उम्मीद है हमें जस्टिस मिले। धन्यवाद नाज़िया जी। बिल्कुल, आप देख रहे हैं हर दिन सैकड़ों लोग सड़कों पर। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, गरीबों को लूटना बंद करो। चलिए, हरदेव सिंह जी को ढूंढते हैं, कहाँ है वो हरदेव सिंह जी? अपने समर्थकों के बीच में। चलिए, समय सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो हरदेव सिंह जी के साथ आए हुए हैं। हरदेव सिंह जी आज अपने समर्थकों के साथ, आप कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर उतरे सड़कों पर। देखिए, जिस तरीके से मुल्क में वोटों की चोरी हो रही है और सारे मुल्क में इस वक्त एक शोर उठा है। जब कहीं धुआं उठता है तो कहीं ना कहीं आग भी लगी होती है और ये हमने साबित भी कर दिया कि जहां चनैनी में जो इलेक्शन हुई
उसमें भारी पैमाने के ऊपर धांधलियाँ हुई, वोटों की हेरा फेरी हुई, रिगिंग हुई, मैसिव मैनिपुलेशंस हुए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो ऑथोराइज टीम है उन्होंने खुद ये लिख कर दे दिया है, सर्टिफाई किया कि 3 मशीनें जो हैं, 6 में से 4 मशीनें खराब निकली, 3 मशीनें जो थी उसके ऊपर नॉन फंक्शनल का सर्टिफिकेट उन्होंने खुद दे दिया और एक मशीन के ऊपर रिजेक्टेड और डिफंक्ट का सर्टिफिकेट दे दिया। अब किस बात का इंतजार ये लोग कर रहे हैं? उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। और इसी तरीके से हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी इलेक्शन में हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। ये जिंदगी और मौत का सवाल होता है जो कैंडिडेट खड़े होते हैं उनके लिए, और ये इन लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है, ये मजाक बनाया हुआ है इन लोगों ने। हम किसी भी कीमत पर जमहूरियत का कत्ल बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हम कहना चाहते हैं, साफ और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं। पहले भी इतना आपने कहा कि इरेगुलरिटीज पाई गई, मशीनों का डिफंक्ट बताया गया, उसके बाद भी जो कैंडिडेट पहले जीते थे आज भी जीत उन्हीं की सरकार। देखिए, चोरी से जीतते हैं, बेईमानी से जीतते हैं, फ्रॉड से जीतते हैं, हेराफेरी से जीतते हैं और सबूत हमने दिए। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से बेईमानों को शेल्टर बीजेपी देती है ना, चोरों को, डकैतों को इकट्ठा करके आपने सबको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया है और सारे के सारे गुनाह उनके माफ हो गए। और उसके बाद आप चोरी भी करेंगे, उसके बाद आप डकैती भी करेंगे, मशीनों के साथ हेराफेरी करेंगे, रिगिंग करेंगे और गलत तरीके से लोगों को जिताने की कोशिश जो करते हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये हम कहना चाहते हैं। और इस लड़ाई को पाई तकमील आवाज उठाई तो ये कुछ चीजें सामने, अगर ना उठाते शायद ये दबका रह जाती, ये बाहर ही नहीं आती। देखिए, पहली बार हुआ इतिहास में कि मशीनों को दोबारा से उस काउंटिंग स्टेशन में बुलाया गया, वेरिफिकेशन हुई, चेकिंग हुई, खोल के देखा गया और एक मिसाल पैदा हुई है पूरे हिंदुस्तान के लिए जो हमने साबित करके दिया है कि किस तरीके से वोटों की चोरी। अरे खुद आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ये नॉन फंक्शनल है, उसके बावजूद अभी तक इलेक्शन कमीशन क्या कर, अगर नॉन फंक्शनल का सर्टिफिकेट भी दिया गया, जो 3 मशीनों का जो हमारे पास हमने रिपोर्ट दी, उसके बाद भी देखिए, क्यों नहीं हुई? ये तो देखने की बात है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शेल्टर दे रही है इन लोगों को और बेईमानी के साथ न केवल मुल्क को चलाने की कोशिश की जा रही है बल्कि इलेक्शंस में भी जीत हासिल करने के लिए बेईमानी इस्तेमाल की जा रही है, जो सरासर गलत। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो ऑटोनोमस बॉडी है, वो सरकार के अंतर्गत नहीं आती। क्या लग रहा है कि अभी भी ऐसा हो रहा है कि इस समय जो बॉडी है वो सरकार के अंतर्गत? बिल्कुल हो रहा है, आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में इस बात के ऊपर चर्चा हो रही है कि मिल मिलाकर पोजीशन तो भारतीय जनता पार्टी की ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ ही है और मिलकर वो ये सुनिश्चित करते हैं कि किस तरीके से अपने कैंडिडेट्स को जिताया जाए, जो सरासर गलत है। दिस इज हाईली अनडेमोक्रेटिक एंड दिस इज हाईली इंटॉलरेबल एज वेल। यू कैनॉट ब्लडजियन डेमोक्रेसी इन सच अ मैनर। क्या लगता है इलेक्शन कमीशन भी सियासत का हिस्सा बन चुका है? देखिए, ये तो सारे मुल्क में कहा जा रहा है, आप देखिए किस स्टेट में नहीं हो रहा है। ये सरकार हर स्टेट में बन गया है, कठपुतली बना हुआ है और हर जगह ये शोर उठ रहा है, हर रियासत के अंदर ये शोर उठ रहा है कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके, अधिकारियों को इस्तेमाल करके इलेक्शंस जो है वो रिग करवाई जाती हैं और अपने कैंडिडेट के हक में जीत सुनिश्चित की जाती है। ये सरासर गलत। आज तो आप सड़कों पर उतरे सैकड़ों अपने समर्थकों के साथ, आगे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? देखिए, आज तो ये है, दिल्ली में भी मेमोरेंडम दिया जाएगा इसी तरीके से और कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी जाएगी। इंसाफ होना चाहिए। वी आर फाइटिंग फॉर जस्टिस, वी आर फाइटिंग सो दैट ट्रूथ प्रिवेल्स और हमारी लड़ाई सच्चाई के लिए लड़ाई है, इसलिए इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे और इंसाफ होगा। इंसाफ के लिए खड़ा तो होंगे, लड़ाई तो लड़ेंगे। इतना आसान है, लड़ेंगे, इतना आसान है लड़ाई, ये लड़ाई बिल्कुल खड़ा हो जाएंगे, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं हम लोग। आए हैं, क्या इधर डिमांड कर रहे हैं? ये है कि एक तो चुनावी के चुनाव को रद्द किया जाए और दूसरा इलेक्शंस में पारदर्शिता होनी चाहिए। इस समय आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो कि हर्षदेव सिंह जी के पैंथर पार्टी इंडिया के जो जी के समर्थक हैं और तरफ से बताना चाहेंगे, राहुल गांधी ने जो नारा लगाया था वोट चोर गद्दी छोड़, अब जम्मू में भी ये नारे देखने को मिल रहे हैं। जो चनैनी की गोरदी सीट को लेकर री इन्वेस्टिगेट किया गया था मशीनों का, वो हमारे पास सर्टिफिकेट भी मिला है। 3 मशीनों को बताया गया था नॉन फंक्शनल, एक डिफंक्ट बताई गई थी। तो ये हर्षदेव सिंह के साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान है
कि एक सर्टिफिकेट भी आप खुद देते हैं और उसके बाद इस पर काम भी नहीं होता, कार्रवाई भी नहीं होती। ये कहीं ना कहीं पहली बार शायद इतिहास में हुआ होगा कि इलेक्शन और रिजल्ट आने के बाद मशीनों को खंगाला गया है कि कहीं रेगुलेटरीज तो नहीं है, पर 3 मशीनें जो नॉन फंक्शनल बताई गई हैं। क्या लगता है इसमें क्या कोई नॉन फंक्शनल पहले से थी या फिर इलेक्शन के बाद काउंटिंग होने के बाद हुई है? ये सारी चीज़ें जांच का विषय। हरशेर सिंह जी ने कहा है कि घोटाला सामने लाया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सरकार की कठपुतली बन चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑटोनमस बॉडी है, पर वो अपना काम सरकार के कहने पर कर रहा है। फिलहाल उन्होंने कहा कि रिगिंग होती है, वोटों की चोरी होती है। आज कहीं ना कहीं हमने उन चीज़ को सामने लाया है और आने वाले समय में इसे कोर्ट तक जाएंगे लेकर, और जो दूध का दूध और पानी का पानी सामने ज़रूर आएगा। फिलहाल हरशेर सिंह जी ने आज सैकड़ों उनके जो समर्थक सड़कों पर उतरे हैं। कहते हैं ना कि जहाँ पर आग लगती है धुआं भी वहीं पर उठता है। क्या वाकई कुछ सच है इसमें? क्या वाकई रिगिंग होती है वोटों में? क्या वाकई बोगस वोट भी डाले जाते हैं? क्या वाकई मशीनों में ईवीएम में कोई खराबी होती है? ये सारी चीज़ें आने वाला समय ही बताएगा, जांच का विषय होगा। आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।